नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम श्री हनुमान जन्मोत्सव में। हनुमान, जिसका अर्थ है निरहंकारी या अभिमान रहित। हनु का मतलब होता है हनन करना और मान का मतलब होता है अहंकार। हनुमान अर्थात जिसने अपने अहंकार का हनन कर लिया हो। यह सभी को पता है कि हनुमान जी को किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं था। वे विनम्रता के पर्याय है। ऐसा भी कहा जाता है कि हनु यानी ठोटी कटी होने के कारण ही वह हनुमान कहलाए। एक पौराणिक कथा के अनुसार इंद्र के ब्रज से हनुमान जी की ठोटी, जिसे संस्कृत में हनु कहा जाता है, टूट गई थी। इसीलिए उन्हें यह नाम श्री हनुमान दिया गया था। हनुमान जी पहाड़ जैसी भारी भरकम चीजें भी आसानी से उठा लेते थे। उनके गुण आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। हम उनसे प्रेरणा लेकर अपना व्यक्तित्व निखार सकते हैं। हनुमान जी को वीरता, भक्ति, साहस का परिचायक माना जाता है। प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त संकट मोचन महावीर बजरंगबली हनुमान की महिमा सबसे न्यारी है। सूरज को निगलना, पर्वत को उठाकर उड़ना, रावण की सोने की लंका को फूंकना, कितने ही ऐसे असंभव लगने वाले कार्य हैं जिन्हें भगवान श्री हनुमान जी महाराज ने कर दिखाया। चैत्र पूर्णिमा को ही मारुति नंदन श्री हनुमान जी की जयंती धूमधाम से मनाई जाती है। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जयंती वर्ष में 2 बार मनाई जाती है। पहली बार इसे चैत्र मास की शुक्ल पूर्णिमा के दिन और दूसरी बार कार्तिक मास की कृष्ण चतुर्दशी को मनाया जाता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान जी का जन्म कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को हुआ था। वहीं पुराणों में पवन सुत हनुमान जी का जन्म चैत्र पूर्णिमा को बताया गया है। वैसे अधिकांश जगहों स्कंद पुराण में वर्णन है कि भगवान शिव के 11वें रुद्र ही विष्णु के अवतार श्री राम की सहायता के लिए भगवान श्री हनुमान जी रूप में अवतरित हुए थे। भगवान शंकर ने श्री विष्णु से दास्य का वरदान प्राप्त किया था, जिसे पूर्ण करने के लिए वह अवतार लेना चाहते थे। वेद पुराणों में हनुमान जी को अजर एवं अमर कहा गया है। शास्त्रों में सप्त चिरंजीवों में हनुमान, राजा बलि, महामुनि व्यास, अंगद, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और विभीषण सम्मिलित हैं। चूंकि हनुमान संदेह इस धरा पर मौजूद है, तो उनकी उपासना भी किसी भी तरह से की जाए तो वह निश्चित ही फलदायी होती है। शास्त्रों में उल्लेख है कि हनुमान जी शिव के रुद्र अवतार हैं। इनका जन्म वायुदेव के अंश और अंजनी के गर्भ से हुआ है। अंजनी केसरी नामक वानर की पत्नी थी। केसरी और अंजनी पुत्र न होने से दुखी थे। मातंग ऋषि के कहने पर अंजनी ने 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की, जिसके फलस्वरूप हनुमान जी का जन्म हुआ। कलयुग में हनुमान जी की उपस्थिति शास्त्रोक्त है। प्रभु श्री राम से प्राप्त आशीर्वाद के कारण कलयुग में दिग्विजय में जहां कहीं भी श्री राम कथा का वाचन श्रवण हो रहा होता है, वहां श्री हनुमान जी महाराज स्वयं विद्यमान रहते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कलयुग में पृथ्वी पर हनुमान जी का निवास स्थान गंधमादन पर्वत पर है। हनुमान जी के विषय में कथाओं में कहा गया है कि हनुमान धर्मो रक्षति रक्षतः। यह सूत्र मानव मात्र के जीवन निमित्त बनाने हेतु पृथ्वी पर वास कर रहे हैं, और जब सनातन धर्म की पुनर्स्थापना नहीं हो जाती है, तब तक वे धर्म और धर्म में आस्था रखने वाले भक्तों की रक्षा हेतु सदा तत्पर रहेंगे। कलयुग में राम भक्त हनुमान के
पृथ्वी लोक पर निवास करने का एक वृत्तांत यह भी है कि गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रभु श्री राम के दर्शन हुए थे। कहा जाता है कि कवि तुलसीदास की राम कथा लेखन और गायन में सतत क्रम से हनुमान जी ने प्रसन्न होकर तुलसीदास जी को दर्शन दिए। तब गोस्वामी तुलसीदास ने हनुमान जी से प्रभु श्री राम के दर्शन करा देने का भक्तिपूर्ण आग्रह किया। तुलसीदास जी के इस आग्रह से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उन्हें युक्ति पूर्वक श्री राम के जिस प्रकार दर्शन कराए वह घटना इस प्रकार है। अंजनेय हनुमान तुलसीदास को चित्रकूट में उस स्थान पर ले गए जहां प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण यदा कदा आया करते थे। वहां हनुमान ने गोस्वामी तुलसीदास से कहा कि आप चित्रकूट के घाट पर बैठे रहिए और मैं तोता बनकर यही वाटिका में किसी वृक्ष पर बैठा रहूंगा, और जैसे ही प्रभु आएंगे मैं आपको संकेत से बता दूंगा। इसके बाद कवि तुलसीदास श्री राम दर्शन की आस में चित्रकूट के घाट पर बैठकर आने जाने वाले तीर्थ यात्रियों को चंदन घिस घिस कर तिलक लगाने लगे। कुछ समय प्रतीक्षा करने के पश्चात जैसे ही भगवान श्री राम वहां पधारे, तोते स्वरूप में वृक्ष पर विद्यमान श्री हनुमान जी महाराज ने यह पंक्ति गाकर तुलसीदास को संकेत किया और राम भक्त गोस्वामी तुलसीदास को भगवान श्री राम के दर्शन करा दिए कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुवीर। श्री राम प्रिय हनुमान का जीवन चरित्र न केवल भक्ति, बल, बुद्धि और विद्वता का परिचय देता है, बल्कि इससे हमें जीवन, व्यवसाय, शासन, परिवार आदि संसार के सभी क्षेत्रों को साध लेने का अद्भुत प्रबंधन विज्ञान भी जानने को मिलता है। निसंदेह कहा जा सकता है कि सूक्ष्म से लेकर विराट और समष्टि की दृष्टि को यदि विकसित करना है तो भगवान श्री हनुमान जी के जीवन चरित्र का अध्ययन करना चाहिए। प्रभु श्री राम के जीवन पर अनेकों प्रकार की रामायण लिखी गई है, जिनमें से प्रमुख है श्री वाल्मीकि जी की रामायण, श्री रामचरितमानस, कबंध रामायण। कबंध एक राक्षस का नाम था जिन्होंने भगवान श्री राम की भक्ति से प्रेरित होकर कबंध रामायण का निर्माण किया था। अद्भुत रामायण और आनंद रामायण। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपने आराध्य प्रभु श्री राम को समर्पित एक रामायण स्वयं भगवान श्री हनुमान जी महाराज ने भी लिखी थी, जो हनुमद रामायण के नाम से जानी जाती है। केवल इसे ही इस संसार में प्रथम रामायण होने का गौरव प्राप्त है। लेकिन स्वयं भगवान श्री हनुमान जी ने ही अपनी उस रामायण को समुद्र में फेंक दिया था। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया, आइए जानते हैं शास्त्रों में वर्णित इस अद्भुत गाथा। शास्त्रों के अनुसार सर्वप्रथम राम कथा भगवान श्री हनुमान जी ने लिखी थी, और वह भी एक शिला पर अपने नाखूनों से लिखी थी। यह राम कथा वाल्मीकि जी की रामायण से भी पहले लिखी गई थी और यह हनुमद रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। यह घटना तब की है जब भगवान श्री राम रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या में राज करने लगते हैं और हनुमान जी हिमालय पर चले जाते हैं। तब वे वहां अपनी शिव तपस्या में लीन हो जाते हैं। शिव तपस्या के दौरान एक शिला पर प्रतिदिन अपने नाखून से रामायण की कथा लिखते थे। इस तरह उन्होंने भगवान श्री राम को महिमा का उल्लेख करते हुए हनुमद रामायण की रचना की। कुछ समय बाद महर्षि वाल्मीकि ने भी वाल्मीकि रामायण लिखी और लिखने के बाद उनके मन में इसे भगवान शंकर को दिखाकर उनको समर्पित करने की इच्छा प्रकट हुई। वे अपनी रामायण लेकर भगवान शिव के धाम
कैलाश पर्वत पहुंच गए। वहां उन्होंने हनुमान जी को और उनके द्वारा लिखी हुई हनुमद रामायण को देखा। हनुमद रामायण के दर्शन कर वाल्मीकि जी की कुछ निराश हो गए। वाल्मीकि जी को निराश देखकर हनुमान जी महाराज ने उनसे उनकी निराशा का कारण पूछा। तब महर्षि बोले कि उन्होंने बड़े ही कठिन परिश्रम के बाद यह रामायण लिखी थी, लेकिन आपके रामायण देखकर मुझे लगता है कि अब मेरी रामायण उपेक्षित हो जाएगी, क्योंकि आपने जो लिखा है उसके समक्ष मेरी रामायण तो कुछ भी नहीं है। तब वाल्मीकि जी की चिंता का समझते हुए श्री हनुमान जी ने हनुमद रामायण पर्वतशिला को एक कंधे पर उठाया और दूसरे कंधे पर महर्षि वाल्मीकि को बिठाकर समुद्र के पास ले गए और स्वयं द्वारा रची हुई उस रचना को श्री राम को समर्पित करते हुए समुद्र में समावेश करा दिया। तभी से हनुमान जी महाराज द्वारा रची यह हनुमद रामायण कहीं भी उपलब्ध नहीं है। हनुमान जी द्वारा लिखी रामायण को हनुमान जी द्वारा समुद्र में फेंक दिए जाने के बाद महर्षि वाल्मीकि बोले कि हे भक्त, हे राम भक्त हनुमान, आप धन्य हैं। आप जैसा कोई दूसरा ज्ञानी और दयावान इस संसार में नहीं हुआ है। हे हनुमान, आपकी महिमा का गुणगान करने के लिए मुझे एक जन्म और लेना होगा और मैं वचन आपको देता हूं कि कलयुग में मैं एक और रामायण लिखने के लिए जन्म लूंगा। तब मैं इस रामायण को साधारण लोगों की भाषा में लिखूंगा। माना जाता है कि रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास कोई और नहीं बल्कि स्वयं महर्षि वाल्मीकि जी का ही दूसरा जन्म था। तुलसीदास जी अपने रामचरितमानस लिखने के पूर्व श्री हनुमान चालीसा लिखकर हनुमान जी महाराज का गुणगान करते हैं और हनुमान जी की प्रेरणा से ही फिर वह रामचरितमानस लिखते हैं। माना जाता है कि महाकवि कालिदास के समय में एक शिलालेख को समुद्र के किनारे पाया गया था, जिसे एक सार्वजनिक स्थल पर टांग दिया गया था ताकि विद्यार्थी उस गुड़ लिपि में लिखी हुई कृति का अध्ययन कर सके एवं उसका अर्थ निकाल सके और उसका गुणगान कर सके। ऐसा माना जाता है कि कवि कालिदास ने उसका अर्थ निकाल लिया था और वे यह भी जान गए थे कि यह शिलालेख कोई और नहीं अपितु भगवान हनुमान जी महाराज द्वारा रचित हनुमद रामायण है या उसी का कोई एक अंश है जो पर्वत शिला से निकलकर जल के साथ प्रभावित होकर यहां तक आ गया है। हनुमान जी महाराज के संदर्भ में आम धारणा है कि उनकी पूजा महिलाएं नहीं कर सकती। वस्तुतः यह बात भ्रामक है। महिलाएं भी हनुमान जी महाराज की साधारण पूजा और दर्शन कर सकती है, लेकिन रजस्वला स्थिति में भगवान श्री हनुमान जी महाराज का पूजन करना मना है। हनुमान जी की साधना और विशेष पूजा केवल पुरुषों को ही करनी चाहिए। इसकी वजह यह है कि स्त्रियों के संबंध में कुछ ऐसे कारण हैं जिनसे हनुमान जी की साधना और विशेष पूजा पूरी नहीं हो पाती। बीच में कुछ व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं, इसलिए स्त्रियों को हनुमान जी की मात्र सामान्य पूजा ही करनी चाहिए। हनुमान जी कई प्रकार की चमत्कारिक शक्तियों के स्वामी हैं। वे अपने शरीर को अत्यंत छोटा और बड़ा कर लेते हैं। उन्होंने समुद्र पार करते समय सिंहिका नामक उस राक्षसी को भी खत्म कर दिया था जो ऊपर उड़ते प्राणी को खींचकर खा लेती थी। सिंहिका प्राणी की छाया को पकड़कर उन्हें नष्ट कर देती थी। बजरंगबली इन शक्तियों के कारण किसी वैज्ञानिक से कम नहीं है। हनुमान जी के वैज्ञानिक होने की बात श्री रामचरितमानस में भी कुछ इस प्रकार कही गई है। वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर। श्री रामचरितमानस के 184वें मंगलाचरण में महर्षि वाल्मीकि तथा हनुमान जी महाराज दोनों ही
विशुद्ध विज्ञानी हैं, इस प्रकार का विवरण है। श्री राम के अनन्य भक्त श्री हनुमान जी महाराज की पूजन विधि में सर्वप्रथम श्री हनुमान जी महाराज की प्रतिमा पर तेल एवं सिंदूर चढ़ाया जाता है। उन्हें फूल भी पुरुषवाचक जैसे गुलाब या गेंदा आदि ही चढ़ाने चाहिए। सुंदरकांड या रामायण के पाठ से वे प्रसन्न होते हैं। प्रसाद के रूप में चना, गुड़, केला, अमृत और लड्डू चढ़ाया जाता है। सर्वप्रथम छोटी चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर तांबे की प्लेट पर लाल पुष्पों का आसन देकर श्री हनुमान जी महाराज की मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। इसके बाद मूर्ति पर सिंदूर से टीका कर लाल पुष्प अर्पित करने चाहिए। तदुपरांत मूर्ति पर सिंदूर लगाने के बाद धूप, दीप, अक्षत, पुष्प और नैवेद्य आदि से पूजन करना चाहिए। सरसों या तिल के तेल का दीप और धूप जलानी चाहिए। पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके लाल आसन पर बैठे लाल धोती और ऊपर लाल चादर दुपट्टा बिछाना चाहिए। पूरी तरह से तैयारी करने के बाद श्री हनुमान जी महाराज के द्वादश नामों का 151 बार पाठ करना चाहिए। साथ ही श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। श्री हनुमान चालीसा का पाठ भक्तों को 108 बार गोस्वामी तुलसीकृत हनुमान जी चालीसा में वर्णन के अनुसार करना चाहिए। पाठ शुरू करने से पहले राम रक्षा स्रोत का पाठ अवश्य करना चाहिए। अगर एक बैठक में 108 बार चालीसा पाठ न हो सके तो इसे 2 बार में पूरा किया जा सकता है। श्री हनुमान जी महाराज के पूजन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? श्री हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना और व्रत में सबसे महत्वपूर्ण है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। अर्थात आपको इस उपासना के दौरान संयम पूर्ण रहना चाहिए। पूजा में चरणामृत का प्रयोग कभी न करें। शास्त्रों में इसका विधान नहीं है। जो प्रसाद हनुमान जी को चढ़ाया जाता है वह पूर्ण रूप से शुद्ध एवं सात्विक होना चाहिए। दीपक और प्रसाद में भी शुद्ध घी का ही प्रयोग करना चाहिए। हनुमान जी को लाल फूल अति प्रिय है, अतः पूजा में सिर्फ लाल फूलों का ही प्रयोग करना चाहिए। मूर्ति को जल व पंचामृत से स्नान कराने के बाद सिंदूर में तिल का तेल मिलाकर उनको लगाना चाहिए। इससे श्री हनुमान जी महाराज प्रसन्न होते हैं। साधना हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुख कर ही शुरू करना चाहिए। भगवान श्री हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना के लिए विशेष दिनों में महत्व है मंगलवार और शनिवार का। ऐसे कहते हैं कि उनका जन्म मंगलवार के दिन हुआ था। शनिदेव को उन्होंने युद्ध में हराया था। शनि ने इनको आशीर्वाद दिया था कि जो व्यक्ति शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करेगा उसे शनि के सारे कष्टों से मुक्ति प्राप्त होगी। हनुमान जयंती पर सरसों के तेल के दीपक में लौंग डालें और ये दीपक हनुमान जी के सामने जलाएं और आरती करें। इस प्रकार यह उपाय करने से आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। किसी मंदिर जाएं और वहां एक नारियल पर स्वस्तिक बनाएं। इसके बाद ये नारियल हनुमान जी को अर्पित करें। साथ ही श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे बुरा समय दूर होता है। हनुमान जयंती पर सूर्यास्त के बाद हनुमान जी के सामने चौमुखा दीपक जलाएं। चौमुखा दीपक यानी दीपक में 4 बत्तियां रखकर चारों ओर जलाना है। इस उपाय से घर परिवार की समस्त परेशानियां खत्म हो जाती हैं। यदि आप विधिवत पूजा नहीं कर पा रहे तो हनुमान जी को लाल पीले फूल जैसे कमल, गुलाब, गेंदा या सूर्यमुखी चढ़ा दें। इस उपाय से भी सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। हनुमान जयंती पर पारे से बनी हनुमान जी की प्रतिमा की पूजा करें।
साथ ही ओम रामदूताय नमः इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें। मंत्र जाप के लिए रुद्राक्ष की माला का ही उपयोग करें। इस उपाय से समस्त कष्टों से मुक्ति प्राप्त होती है। हनुमान जी को गाय के शुद्ध देसी घी से बना हुआ प्रसाद चढ़ाए। यह प्रसाद भक्तों में बांटे और खुद भी ग्रहण करें। इस उपाय से श्री हनुमान जी महाराज प्रसन्न होते हैं एवं भक्तों के समस्त दुखों को हर लेते हैं। हनुमान जी को लाल लंगोट चढ़ाए, साथ ही सिंदूर भी चढ़ाए और चमेली के तेल का दीपक जलाए। इस उपाय से हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। हनुमान जयंती पर हनुमान जी की तस्वीर घर में पवित्र स्थान पर इस तरह लगाए कि हनुमान जी का मुंह दक्षिण दिशा की ओर हो। इस उपाय से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है एवं धन लाभ प्राप्त होता है। हनुमान जी का विशेष श्रृंगार करें। सिंदूर और चमेली के तेल से चोड़ा चलाए। इस उपाय से भी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। दुखों से मुक्ति के लिए हनुमान जयंती पर पीपल के 11 पत्ते ले और साफ पानी से धो ले। इन पत्तों पर चंदन से या कुमकुम से श्री राम नाम लिखे और पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी महाराज को चढ़ा दीजिए। इस उपाय से समस्त दुखों से मुक्ति प्राप्त होती है। हनुमान जयंती पर बनारसी पान लगवाकर हनुमान जी महाराज को चढ़ाए। ऐसा करने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। किसी भी हनुमान मंदिर में काली उड़द के 11 दाने, सिंदूर, चमेली का तेल, फूल, प्रसाद आदि चढ़ाए। हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस उपाय से कुंडली के समस्त दोष दूर होते हैं। एक नारियल पर सिंदूर, लाल धागा, चावल चढ़ाए और नारियल की पूजा करें। इसके बाद यह नारियल हनुमान जी महाराज को चढ़ा दे। इससे धन लाभ के विशेष योग बनते हैं। हनुमान जयंती पर काली गाय को रोटी खिलाए। पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाए। दीपक में काली उड़द के 3 दाने भी डालें। यह उपाय बड़ी परेशानियों से मुक्ति दिलाता है। हनुमान मंदिर में ध्वजा यानी झंडे का दान करें। बंदरों को चने खिलाए। इससे भगवान श्री हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। ये थी भगवान श्री राम के अनन्य भक्त श्री हनुमान जी महाराज की गाथा का गुणगान। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।